प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब्दुल भाई, मटकी हाजिर है। टप्पू, रस्सी भी सजा कर रेडी है। चलो चलो, मटकी में सब चीजें भर देते। आज मुझे मटकी भरने का मजा आ जाएगा। यस। और मुझे दही मक्खन खाने का बहुत मजा आ जाएगा। पर दही मक्खन और फ्रूट्स तो अंजलि आंटी के घर पे हैं। तो चलो प्रिंस, तुम लोग यहीं पर हो, हम लोग फटाफट जाकर आते हैं। ओके? चलो 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 चलो। हो गया यार, न्यूज़ सुननी है। अंजलि चाय क्यों नहीं लाया अभी तक? अंजलि चाय कहाँ है मेरी? क्या है अंजलि ये? पास में खड़ी पत्नी को ना देखने का पनिशमेंट। अरे तो पीछे आके थोड़ी है मेरी यार। समझ में आ गया कि दही हांडी का बहुत जोश है तुम में। हाँ अंजलि आंटी, वो कल रात को हमने आपको वो दही हांडी का सामान दिया था ना, वो प्लीज दे दीजिए ना। अभी लाई। अरे हाँ, थैंक यू। मेहता साहब, दही अंडे के दिन भी आप टीवी देख रहे? क्यों? दही हांडी के दिन टीवी देखना गैर कानूनी है? मेहता अंकल, आप भी चलो ना हमारे साथ मटकी मारने। बहुत मजा आएगा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग चमकती महंगी न्यूज। एक मिनट बच्चों, सुनने तो जरा। चमकती और महंगी न्यूज सुनकर आप सब चौंक गए ना? जी हाँ, इस वक्त पुलिस भी चौंक गई है। मुंबई के एनकेटी हॉल से चल रहे डायमंड एग्जीबिशन से रामनगर के राजा भद्र प्रताप वीर प्रताप चौहान का 12 करोड़ का हीरा, जी हाँ 12 करोड़ का हीरा टाइट सिक्योरिटी के बावजूद आज सुबह 6 बजे चोरी हो गया है। मेहता साहब, ये एनकेटी एग्जीबिशन हॉल तो हमारी ही एरिया में है ना? हाँ, एक मिनट सुनने देना भाई। मुंबई पुलिस के लिए ये 12 करोड़ के हीरे चोर को ढूंढना बहुत जरूरी है। मुंबई पुलिस की इज्जत का सवाल है। मुंबई पुलिस ने एनकेटी एग्जीबिशन के पूरे एरिया के आसपास और शहर भर में नाकाबंदी कर दी है। क्या होगा नाकाबंदी करने से? पुलिस इतनी भीड़ में ढूंढेगी कैसे उस हीरा चोर को? और ऊपर से जन्माष्टमी का त्योहार। पुलिस का मानना है इस वारदात को किसी खतरनाक गैंग ने अंजाम दिया है। इसमें शायद पुलिस मुझे पहचान सकती है।
ये पुलिस की चेकिंग तो बढ़ती जा रही है, पर कुछ भी हो, ये हीरा मैं इनके हाथ में आने नहीं दूंगा। क्योंकि 12 करोड़ की इस अनमोल हीरे की चोरी पूरी प्लानिंग से और आत्मकता से की गई है। हे भगवान, तारक कितना सुंदर हीरा है। सचमुच काफी नायाब हीरा है, क्यों ना हो, आखिर 12 करोड़ का जो है। हीरा चोरी करने इस गैंग ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर भी फायरिंग की है। छोड़िए ना तारक, सुबह सुबह क्या चोरी चकारी की न्यूज़ देखना। टीवी कीजिए बंद। क्या अंजलि, टीवी बंद करने से अपराध बंद हो जाएंगे क्या? मुझे तो चिंता हमारे पुलिस वालों की। देखो ना, त्योहार के दिन भी अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, अब करेंगे भाग दौड़ बेचारे इस हीरा चोर के लिए। इन लोगों की ड्यूटी भी ना। बिल्कुल सही कहा तारक। बस मैं तो अपने नंदलाल से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अपने गोकुल धाम की दही हांडी शांति और प्रसन्नता पूर्वक हो, बस। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, और जिंदगी में क्या चाहिए? शांति और प्रसन्नता। हाँ बच्चों, तुम भी तैयारी करो दही हांडी की, ओके? अंकल आप भी चलिए ना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बस। अंकल जल्दी आएगा? हाँ हाँ हाँ, जल्दी आऊंगा। लो बच्चों, इसमें फ्रूट्स भी रख दिए हैं। थैंक यू आंटी। संभाल के संभाल के। हाँ चलिए 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 चलिए। अगर मेरा 12 करोड़ का हीरा नहीं मिला तो याद रखना, तुम सबके सर गंजे करवा के, साड़ी पहना के, पैरों में घुंघरू बांध के ससुराल में डांस करवाऊंगा। डांस, समझे? बॉस, फालूदा बहुत शाना है, आप टेंशन मत लो। वो सर कटवाएगा पर पुलिस के हाथ हीरा नहीं लगने देगा। कूल डाउन, कूल डाउन। अरे एक कूल डाउन? क्या कूल डाउन, क्या कूल डाउन? 12 करोड़ का हीरा है, 12 करोड़ का हीरा। हाँ फालूदा, तू कहाँ है और हीरा कहाँ है? बॉस, हीरा मेरे पास सही सलामत है, लेकिन यहाँ पर पूरे एरिया में पुलिस फैली हुई है और मैं फंस गया हूँ बुरे तरीके से। बॉस, मेरे पीछे पड़ी है पुलिस। देख फालूदा, अगर तू पुलिस के हाथ लग गया ना तो मैं तुझे हरी मिर्च का जूस पिलाऊंगा, वो भी विदाउट शुगर। नहीं नहीं बॉस। सुन फालूदा, किसी भी तरह उस हीरे को पुलिस से बचा के जल्द से जल्द अड्डे पे आ जा। मेरी 6 बजे की फ्लाइट है साउथ अफ्रीका की। मुझे मालूम है बॉस, टिकट मैंने ही बुक कराई थी। लेकिन सुन, किसी भी कीमत पे वो हीरा पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए फालूदा। बॉस डोंट वरी, फालूदा जान दे देगा लेकिन हीरा किसी के हाथ में नहीं आने देगा। और आज भी नहीं पकड़े जाने का जो मेरा रिकॉर्ड है ना, फालूदा उसे टूटने नहीं देगा बॉस। वो सब ठीक है, लेकिन तू इस वक्त है कहाँ? बॉस, रिक्शा में। क्या? मेरा 12 करोड़ का हीरा लेके तू रिक्शा में आ रहा है फालूदे? मैं तुझे गोली मार दूंगा। मेरा मतलब है मैं रिक्शा में छिपा हुआ हूँ बॉस। फालूदा, तू रिक्शा से निकल और कहीं और छुप जा। कहाँ पे छिपूं बॉस? बॉस, सामने एक सोसाइटी दिखाई दे रही है, मैं वहीं पे जाके छिप जाता हूँ। ठीक है। ओ भाई, मेरी रेशम क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। अबे फालूदा, कंट्रोल कर, तेरे पास 12 करोड़ का हीरा है, लफड़े में मत पड़। अरे भाई, चक्कर आ गया था, तबीयत खराब थी इसलिए 2 मिनट बैठ गया था। माफ करना, डॉक्टर के पास ले चलूं? हैं? अरे पुलिस स्टेशन के सामने ही हॉस्पिटल है। अरे नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यार। मैं आपको रिक्शा छोड़ देता हूँ। अरे नहीं चाहिए ना यार। सर, उस एरिया में भी तलाशी ले ली। अरे भाग कर तो इधर ही आया था, किधर गायब हो गया? सर हम उसी हीरा चोर गैंग के मेंबर को ढूंढ रहे हैं, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है सर। इस एरिया में हमने सख्त पहरा लगा दिया है। इसके अलावा हर नाके पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, सब जगह अलर्ट कर दिया सर। वो हीरा चोर हमसे बचकर नहीं भाग पाएगा। राइट सर?
मुझे लगता है वो यहीं किसी सोसाइटी में छुपा हुआ है। पाटिल एक काम करा, जी सर। सभी सोसाइटी की तलाशी लेते हैं। अरे टप्पू चलो जल्दी करो, रस्सी बनने की तैयारी हो गई है। अरे वाह। अरे इसमें फ्रूट्स तो डालो। अरे फ्रूट्स जल्दी दे। हाँ फ्रूट्स नहीं है। फ्रूट्स नहीं है। अरे लेकिन फ्रूट्स गए तो कहाँ? फ्रूट्स कहाँ है? वो मैंने शायद गोली को दिए थे। उत्तरी। हाँ? गोली को दिए थे। गोली कहाँ है? वो रहा गोली। अरे जल्दी पकड़ो, नहीं तो फोन यहीं खत्म हो जाएगी। अरे गोली, ए भाई, एक बांधने को बांधने का है, खाने का नहीं है। क्या कर रहे हैं? संभल के भाई साहब। सॉरी सॉरी। भाई साहब, आपको आज के पहले कभी यहाँ देखा नहीं है। आप फालूदा। वेटर दिख रहा हूँ मैं तुमको। ऑर्डर क्या लिखवा रहे हो? तो दही हांडी है इसलिए ऐसे कपड़े पहने मैंने। मेरा नाम है फालूदा। फालूदा? अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप मिस्टर फालूदा? मिस्टर फालूदा। हाँ? मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हाँ, मटकी दही हांडी देखने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा। लेकिन उसमें तो अभी बहुत टाइम है भाई। अभी तो पूरी तैयारी बाकी है। मटकी ऊपर जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। हाँ तो मेरे पास भी बहुत टाइम है। अच्छा हाँ तो रुको, मुझे क्या खाने का नहीं है। बच्चों अरे बच्चों। टप्पू सेना, अरे बच्चों, अरे एक मिनट बच्चों, अरे क्या चल रहा है? बच्चों रुको। सोसाइटी में पुलिस? ओए गोली, तूने फ्रूट खाया ना, इसलिए तुझे पुलिस पकड़ने के लिए आई है। नहीं, पुलिस अंकल हमारे गोकुल धाम की दही हांडी देखने आए हैं। हाँ। अच्छा मोरे तुम्ही तिकडे बघा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? अंकल, आप बहुत जल्दी आ गए।
हाँ, अभी तो दही हांडी फोड़ने में बहुत टाइम है, सारी तैयारी बाकी है। देखिए, एक्चुअली हम लोग यहाँ एक खतरनाक चोर को पकड़ने आए हैं। वो चोर और उसकी गैंग ने एक 12 करोड़ का हीरा चुराया है। 12 करोड़ का हीरा? हाँ, हम लोग ने सुबह न्यूज में भी देखा था। हाँ, मैं तो सबके घर थी। क्या आप लोगों ने यहाँ किसी अनजान आदमी को आते हुए देखा है? नहीं अंकल, नहीं। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी हमारी सोसाइटी का नहीं है। ठीक है, पटेल। वो अभी थोड़ी देर पहले मिला था मुझे, बोल रहा था दही हांडी देखने आया हूँ। सवेरे? हाँ, मतलब मैंने बोला रुको भाई। अच्छा। नाम क्या तेरा? फालूदा। फालूदा? हाँ साहब, वो मेरा फालूदा कॉर्नर है, वो सब लोग मुझे फालूदा के नाम से ही जानते हैं। यहाँ किस लिए आया था? हाँ साहब, मैं दही हांडी देखने के लिए आया हूँ। वो सुना है कि गोकुलधाम में बहुत अच्छे से दही हांडी बनाते हैं। पटेल, तलाशी लो उसके। अरे साहब, क्या कर रहे हो साहब? अरे मेरे पास कुछ नहीं साहब। अरे साहब, क्या कर रहे हो साहब? साहब काहे ना? साहब, मैं क्या चोर लगता हूँ क्या साहब? ए, कौन कैसा है किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, समझा? सुनिए, आप सब लोग चौकन्ने रहिएगा। कोई भी अनजान दिखे या कुछ भी गड़बड़ जैसा लगे तो हमें तुरंत फोन कर देना। जी साहब। साहब, गार्डन में कोई नहीं है साहब। इसका मतलब वो हीरा चोर इसी एरिया की किसी दूसरी सोसाइटी में छुपा हुआ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। इस इंट्रोडक्शन बाद में। आप सब लोग सावधान रहिएगा। क्या हुआ क्या लेकिन? भिड़े अंकल, एक चोर ने 12 करोड़ का हीरा चोरी किया है और वो हमारे आसपास की सोसाइटी में ही कहीं छुपा हुआ है। अरे देवा, क्या हुआ इंस्पेक्टर सर? व्हाट हैपेंड? समथिंग रॉन्ग? हाँ पापा, किसी महाराजा का 12 करोड़ का हीरा चोरी हो गया है। What? और वो चोर हमारी पाउडर गली के किसी सोसाइटी में है। हाँ, मैंने अभी देखा टीवी पे। आप सब लोग चौकन्ने रहिएगा। अपने गोकुलधाम में पुलिस इंस्पेक्टर साहब की हो गया। एक काम कीजिए, आप पूरी सोसाइटी को यहाँ बुलवा लीजिए। मैं सबको एक साथ बता देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। तो अभी बुला लेता हूँ जी। सॉरी, रुको। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं सबको बता दूंगा बाद में। थैंक यू। चलो बाजू की सोसाइटी में चेक करते हैं। हाँ प्लीज। हाँ, लेकिन आप सब लोग अलर्ट रहिएगा। किसी पर जरा भी डाउट हो या कुछ भी गड़बड़ दिखे तो हमें तुरंत फोन कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, चलो। और पिड़ू की हो गया? अरे सोड़ी, एग्जीबिशन से 12 करोड़ का हीरा चोरी हो गया है। जी। और पुलिस का ये कहना है कि वो पाउडर गली की किसी सोसाइटी में छुपा हुआ है। हाँ। यार ये चोर लोग भी कमाल है, त्योहार वाले दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। इस वजह से ये पुलिस वालों को भी छुट्टी नहीं मिलती है। अगर ये डायमंड चोर मेरे हाथ लग गया ना तो इसको मैं छटांगा नहीं। शांत भाई, शांत। अरे सोड़ी, अभी डायमंड चोर की बातें बंद करते हैं, अभी माखन चोर की बातें करते हैं ना। अरे अभी दही हांडी फोड़नी की नहीं फोड़नी? हाँ फोड़नी। अरे अब्दुल तुम जाओ, जल्दी रस्सी खींचने की तैयारी करो। चलो जाओ, हम लोग तैयारी करते हैं। मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। आ जाओ तुम लोग। हे भगवान, अरे हीरा मटकी में और मटकी ऊपर लटक गई। बॉस को पता चला तो बॉस मुझे लटका देगा। क्या करूं? 12
12 करोड़ की हांडी। जी हाँ दोस्तों, ये है 12 करोड़ की दही हांडी। देखिए गोकुल धाम में दही हांडी 12 करोड़ की हो गई और गोकुल धाम निवासी इस बात से बिल्कुल बेखबर है। भोले भाले ग्वालों की तरह गोकुल धाम निवासी तो इंतजार कर रहे हैं कब ये मटकी फूटेगी और उसमें से मिश्री और मक्खन का प्रसाद लेंगे वो लोग। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जब ये मटकी फूटेगी तो मिश्री और मक्खन के अलावा इसमें से 12 करोड़ का हीरा भी बरसेगा। फालूदा टेंशन में क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर है, पहरेदारी है पुलिस की। अब कैसे पाएंगे ये हीरा? एक तरफ है भक्ति से परिपूर्ण वातावरण के अंदर गोकुल धाम निवासी और दूसरी ओर है खतरनाक हीरा चोर गैंग। और निश्चित तौर पे ये हीरा पाने के लिए वापस गोकुल धाम में आएंगे। अब क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं हीरे पाने के लिए? निश्चित है कि हीरा वापस पाने के लिए बहुत सारे खेल होंगे। यहाँ 12 करोड़ के हीरे का सवाल है दोस्तों, लेकिन आपके घरों में फूटेगी हंसी की हांडी। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.